हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की पिछले शिफ्ट्स में मैथ्स और जीके से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करती है। यह अगले 300 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब हमें दूरी सेम दी गई हो और औसत गति पूछी गई हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 2x वाई अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि हमें औसत गति ज्ञात करना है और हमें दोनों की दूरियां सेम दी गई हैं। तो दोस्तों, जब दूरियां समान हैं तो हम यहाँ x बराबर मान लेंगे 90 किलोमीटर पर हावर और y बराबर मान लेंगे 150 किलोमीटर पर हावर। तो चलिए दोस्तों मान रख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि 2 इंटू x की जगह हमने माना है 90 तो 90 रखेंगे और y की जगह हमने माना है 150 तो 150 रखेंगे बटे x प्लस वाई। ऐसा करने से दोस्तों हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 90 इंटू 150 बटे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 और 90 240। तो काट लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने काटा 0 से 0 कट जाएगी दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी। 3 से काट लेते हैं 3 8 24, 3 5 15, 2 से काट लेते हैं 2 चौको 8। यहाँ फिर से देखना दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ 90 है, तो जब 2 से फिर से काटेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ऊपर कितना बचा दोस्तों हमारा 45 इंटू 5 बटे 2। जब हम 45 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 की 5 हसेलाई 2, 5 चौको 20 और 2 22, 225 और नीचे कितना आ गया हमारा 2। तो हमारी औसत गति कितनी आ जाएगी 225 बटे 2 किलोमीटर पर हावर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 225 बटे 2 किलोमीटर पर हावर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और लगातार एनटीपीसी के अलावा भी बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, 360 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो करेंगे दोस्तों ईजिली तरीके से करेंगे। जैसे कि 2 180 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। फिर हम 3 से कर सकते हैं तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और लास्ट में हमारा 5 शेष बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ 2 कितनी बार हुए हैं। तो 2 की घात हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 बार हैं, इंटू 3 हमारे कितने बार हैं 2 बार हैं, तो 2 इंटू 5 की घात हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। दोस्तों हमसे विषम गुणनखंडों की, तो पहले हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है m+1 इंटू n+1। दोस्तों यहाँ m और n जो घातें होती हैं वो मानी जाती हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर स्पेशली शर्त दी गई है कि हमें केवल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये 2 की घात 3 तो सम में आ जाएगा, तो इसे हम साइड कर देंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला है m+1 n+1। यहाँ हम m मानते हैं 2 और n मानते हैं 1। तो चलिए दोस्तों m+1 मान लीजिए, m है 2 तो 2 + 1 इंटू n हमने माना है 1, तो 1 + 1 दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3 इंटू 1 और 1 2, यानी 3 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारे विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए को दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन ए प्लस साइन बी का मान 2 है तो कॉस ए प्लस कॉस बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है हम देखते हैं। हम बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करना देखेंगे जिससे हमारा आंसर जल्दी से आ सके। यदि दोस्तों हम ए का मान, यदि हम यहाँ साइन ए की जगह 1 कर लें और कॉस बी की जगह 1 कर लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसा मान रखेंगे ए की जगह कि हमें साइन का मान 1 आ जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। वहीं कॉस में
किसका मान 1 होता है, तो कॉस में बी में यदि हम 0 रख लें बी का मान, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ मान लें साइन ए कर देंगे तो साइन 90 आ जाएगा, प्लस कॉस बी की जगह हम 0 रख देंगे तो यहाँ कॉस 0 बराबर हो जाएगा 2। तो दोस्तों हमें पता है यदि हम ए की जगह 90 रखें और बी की जगह 0 रखें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं 1 + 1 बराबर हमें 2 मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम रखें कॉस ए की जगह हम रखेंगे 90, तो 90 रख लेंगे, प्लस कॉस बी की जगह हम रखेंगे 0, तो कॉस 0 रख लेंगे। दोस्तों हमें पता होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए कि कॉस 90 का मान कितना होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा आंसर सही क्या आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान होता है हमारा 0 और कॉस 0 का मान हमारा 1 होता है। जब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौथे इंडिया इम्पैक्ट सीमेंट समिट 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए थे चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, नई दिल्ली। चौथे इंडिया इम्पैक्ट समिट 2019 में आयोजित किया गया था, वो नई दिल्ली नामक शहर में आयोजित किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शक्ति से संबंधित है। मिशन शक्ति से बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या फिर मानव रहित हवाई वाहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एंटी सैटेलाइट हथियार। मिशन शक्ति से एंटी सैटेलाइट हथियार ही संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं पूंजी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, मुंगेरी लाल आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरकारिया आयोग कब बना था, तो आपको याद रखना है कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण नहीं करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं गैस्ट्रो आंत रोग, कैंसर, सांस की बीमारी, इमारतों का क्षरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैस्ट्रो आंत रोग। वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, सांस की बीमारी एवं इमारतों का क्षरण हो रहा है, लेकिन गैस्ट्रो आंत रोग एक ऐसा रोग है जो वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं नागर शैली, वेश्रा शैली, द्रविड़ शैली, कलिंग शैली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कलिंग शैली। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर बनाया गया था वह कलिंग शैली से बनाया गया था। दोस्तों आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और उड़ीसा को पुराना नाम कलिंग था। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि लिंगराज मंदिर कलिंग शैली में बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक मृत्यु दर किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। भारत का अरुणाचल प्रदेश की
एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार 2-3 बार एनटीपीसी ने अपने एग्जाम्स में पूछ लिया है। जैसे कि क्वेश्चन है, माणिक रत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लाल रूबी रत्न, गुलाबी रूबी रत्न, ऑरेंज रूबी रत्न, नीलम रूबी रत्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गुलाबी रूबी रत्न। माणिक रत्न के नाम से गुलाबी रूबी रत्न को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 2001, 2002, 2003, 2004। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2002। SCO जिसे शंघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, की स्थापना 2002 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? दोस्तों द व्हाइट टाइगर के लेखक बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, विक्रम सेठ, R.K. नारायण, अरविंद अडिग, शशि थरूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अरविंद अडिग। द व्हाइट टाइगर इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRY योजना, क्राय योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, महिलाओं, पुरुषों, बच्चे, ट्रांसजेंडर। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे। जो क्राय योजना है वो बच्चों के लिए चलाई गई योजना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लखनऊ। खिलाफत आंदोलन लखनऊ नामक शहर से चलाया गया था, जो कि वर्तमान में यूपी राज्य में आता है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। और इसके नेता भी पूछा जाता है कि नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली नामक 2 लोगों द्वारा चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वनडे मैच क्रिकेट कब खेला गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 जनवरी 1971, 5 जनवरी 1972, 10 जनवरी 1971, 10 जनवरी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 जनवरी 1971। पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर साइट जोड़े गए हैं? दोस्तों रामसर साइट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रत्येक बार बन रहा है कि किस राज्य से कौन सा रामसर साइट है। तो आपको पूरे विस्तार पूर्वक रामसर साइट्स पढ़ के जाना है। ऑप्शन दिए गए इसमें 3, 6, 9, 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 जनवरी 2020 में, जो कि अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में 6 रामसर साइट्स जोड़े गए थे। दोस्तों 2020 में जितने भी रामसर साइट्स जुड़े हैं उनसे तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं। और यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स जोड़े गए थे, तो ये 6 रामसर साइट्स जोड़े गए थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष द्रव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मांसपेशी, यकृत, गुर्दा, जोड़ों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जोड़ों में। दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार शाम की शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट में लगातार रिपीट हुआ है। इसी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है कि श्लेष द्रव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि यह जोड़ों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम नामक भारतीय राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मदरबोर्ड। सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।